हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं बात करने जा रहा हूँ। एक राजा के दरबार में कुछ ब्राह्मण लोग भोजन प्रसादी का आयोजन था और भोजन प्रसादी के लिए एक राजा के दरबार में जाते हैं। तो वहाँ उनके साथ एक घटना होती है। एक चील के पेड़ से सांप गिर जाता है नीचे, तो वो खाने में मिल जाता है। तो इसके चलते सभी ब्राह्मणों लोगों की मृत्यु हो जाती है। और फिर यमराज इस पाप का दोषी किसे ठहराते हैं, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। मैं हूं मनोहर बिलाला, आपके साथ बने रहिए मेरे साथ में कहानी में। स्टार्ट करते हैं कहानी अपनी। एक राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया था। 56 भोग महल के खुले आंगन में बनवाए गए। उसी वक्त अनजाने में एक हादसा हो गया। खुले में पक रही रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप दबोचकर निकल रही थी। सांप ने चील के पंचों से छुटकारा पाने के लिए फुफकार भरी और साथ ही जहर उगला। उसके मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें पाकशाला में पक रही रसोई के व्यंजन यानी कि खाने में गिर गई। जहरीले भोजन के खाने से सभी ब्राह्मण काल समा गए, यानी कि जो जहरीले खाना खाया वो ब्राह्मण सबकी मृत्यु हो चुकी थी। जब राजा को इस बात का पता चला, ब्राह्मण हत्या के पाप ने उसको दुखी कर डाला। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई यमराज के लिए कि आखिर इस पाप का दोषी भागी कौन बनेगा। आखिर इस पाप का, इस दोष का भागीदार कौन बनेगा। इस आखिर पाप किया किसने है और ब्रह्म हत्या के पाप के लिए किसको दंड दिया जाएगा। सबसे पहले नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। जो राजा था उसने सभी ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। तो सबसे पहले यमराज विचार करते हैं कि राजा को ही दोषी ठहराया जाए। फिर अगले क्षण यमराज के मन में दूसरा नाम रसोइया का आया था, जिसने ब्राह्मणों के लिए महाप्रसाद तैयार किया था। दूसरा दोषी रसोइया है, खाना बनाने वाला। तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को अपने पैरों में दबोचकर पकड़कर ले जा रही थी। सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। लंबे समय तक यमराज अनिर्णय की स्थिति में थे। कि आखिर ब्रह्महत्या का दंड किसको दिया जाए। घटना के थोड़े समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल जा रहे थे। ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का पता या महल का रास्ता पूछ लिया। तब महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा, देखो भाई, जरा ध्यान से जाना। वह राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही महिला ने यह बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और यह दंड को भोगेगी। यमदूत ने यमराज से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों। जब यमराज ने कहा,
तब यमराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसका पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत से न तो राजा को, न रसोइया को, न चील को, न ही सांप को आनंद आया। ये सभी इस अपराध से अनजान थे। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बकवान कर जरूर मजा लिया, इसलिए ब्रह्म हत्या का यह पाप इसके खाते में जमा किया जाएगा। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया है, इसके बावजूद हमको किस बात का दंड मिल रहा है। यह दंड वही होता है जो हम परिंदा का पाप कर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।